हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक को कल देखे थे। भगवान ने इससे पहले 14वें श्लोक में बोला था कि जो भी इस जगत में सुख और दुख है वे मात्रा के स्पर्श से, इंद्रियों के इंद्रिय विषयों के संपर्क से, आँख किसी वस्तु को देख रही है, कान सुन रहा है, उसी से सुख और दुख का अनुभव होता है। त्वचा कुछ छू रही ऐसे करके, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये बताया गया। और इसको व्यक्ति को सहन करना सीखना चाहिए, किंच वस्तु के संबंध में, अपने कर्तव्यों को करने के संबंध में। और इससे क्या लाभ होगा वो 15वें श्लोक में सुना आपने। यम ही ना व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को, हे पुरुष ऋषभ अर्जुन, ये सब सुख और दुख जो मात्रा स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, व्यथंती नहीं करते हैं, अभिभूत नहीं करते हैं, व्याकुल नहीं करते हैं, तो ऐसा, और जो व्यक्ति धीर, जो अपनी बुद्धि धी को ईरयते, धर्म के संबंध में क्रियान्वित करता है, धर्म करने में लगा ही रहता है, तो वह और उसमें आने वाले दुखों और सुखों को बराबर मानता है। अगर आज मंगल आरती के लिए उठना है, जैसे अभी कुछ नए भक्त भी आए, हो सकता है आपको दुखमय लगे कि भाई हम 2 घंटा क्लास में कैसे बैठेंगे, लेकिन आप ही को नहीं, अन्यों को भी लगता है, कोई बात नहीं, पुरानों को भी लग सकता है, लेकिन अब 2 घंटा बैठने वाला कुछ कष्ट है तो ये अनिवार्य कष्ट है। अगर गीता समझना है, सिंपल सी बात है। इस जगत में भी आप लोग जैसे नीट के एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग कोचिंग करने जाते होंगे, इज इट नॉट? तो कोचिंग करना तो अच्छा ही लगता होगा आपको। कुछ उत्तर नहीं सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो फटी थकान आ जाती है ना कुछ, तो वो थकान अनिवार्य दुख है कि नहीं, समझ में आ गया? देखो नए व्यक्ति भी समझ रहा है कि जरूरी है। अगर नीट की तैयारी करते हो, मतलब पास होना चाहते हो एग्जाम में, अच्छा वो दुख मैं अनुभव कर रहा हूं क्या? नहीं, क्योंकि मुझे एग्जाम में क्वालिफाई होना नहीं, डॉक्टरी करनी नहीं है। तो जिसको डॉक्टर का एग्जाम क्वालिफाई करना है, श्रेय की प्राप्ति करनी है, उसके लिए वो अनिवार्य दुख है। सब कुछ समझ में आ गया? किसके लिए अनिवार्य दुख है? जिसको कुछ श्रेय प्राप्ति करनी है। बाकी लोगों के लिए दुख अनिवार्य अलग प्रकार का है, जन्म मृत्यु का दुख। लेकिन वो अगर इस दुख को सहन कर लिया तो फिर वह आगे सुख में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ की बात कर रहे हैं, सुख में परिवर्तित होगा, व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, उसका भगवान के पास जाएगा तो आगे की बात। यहाँ भी उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह सुख का अनुभव करेगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो कह रहे हैं कि दुख को सुख के समान मानता है। बल्कि आप देखेंगे हम भी पढ़ाई कर चुके हैं और कोचिंग की क्लास कभी मिस हो जाती थी। हमारे फिजिक्स के सर बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तब हम दुख मानते थे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अरे आज की क्लास मिस हो गई, अब हम कैसे समझेंगे उस टॉपिक को? आपने देखा होगा ना। तो यद्यपि वो तपस्या है, लेकिन वो तपस्या को आप सुख मानते हैं। इस जगत में भी बातें दृष्ट हैं। तो जो व्यक्ति जान रहा है कि धर्म करने से आगे हमको बहुत बड़ा लाभ होगा, तो इधर के दुख को वह है सुख मानेगा, और वो दुख अनिवार्य है। इंद्रिय संयम करने में दुख आता ही है, एटलीस्ट नहीं ऐसे नहीं कहूँगा दुख आता है, दुख अनुभव होता है। जैसे मैं कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल दूं, अभी हमने बताया ना आप लोगों को फ्रूट्स, ग्रेन फ्रूट्स, तो मुझे तो कुछ लाभ हो ही रहा है। अभी कल एक माता जी, क्या नाम है, साधना माता जी बता रही थी कि उन्होंने भी ट्राई किया और तुरंत ही गैस की प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अब देखिए कौन व्यक्ति होगा जो इतना तपस्या 3 बजे से लेकर 9 बजे तक तपस्या करे और उसके फल को भी प्राप्त ना करे, खिचड़ी और पापड़ पकौड़े के आदमी। हम ब्रह्मचारी लोग तो ऐसे सोचा करते थे, इतना तपस्या किया क्या प्रसाद भी नहीं खाएंगे तब आकर। लेकिन थोड़ी तपस्या कर ली उन्होंने, तो उसका रिजल्ट वो तुरंत अनुभव कर रही हैं। उन्होंने अनुभव किया, मैं भी महसूस करता हूँ कि बहुत शरीर में हल्कापन लगता है। तो ये अनिवार्य दुख है, लेकिन आगे जाके सुख पे परिणत हो। नहीं तो मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मैं जैसे अन्न खाऊंगा तो लगा मेरा बेड कितना लंबा है, जस्ट आई हैव टू गो, जस्ट स्लीपिंग आ जाता है ना, उस प्रकार से तंद्रा आ जाती है कि नहीं। तो ये अनिवार्य दुख है, जो आगे जो है अनिवार्य दुख कर्तव्य पूर्ण करने में, लेकिन यह सुख है। इज इट ओके? और इसकी शिक्षा भगवान भी भागवत में देते हैं, तपो दिव्यम। तप मतलब इट विल नॉट प्लीज यू। तपस्या का मतलब है कि वो सुख नहीं देगा। तो सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करेगा जो अपने कर्तव्य पालन को किस भावना से करता है? अनिवार्य दुख को सहन करता है। अनिवार्य, फालतू का नहीं, अनिवार्य दुख, कंपल्सरी दुख को वह सहन करता है कर्तव्य पालन में, और फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तव्य पालन करता है। समझते हैं ना शब्द को? तो अब ऐसा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो कोई कहेगा कि अरे भाई ये सुख दुख सहेंगे तो आत्मा मर ना जाए भाई,
आत्मा को इतना दुख देना, आत्मा सूख जाएगी अगर इतना, और ये बाढ़ चलाए जाएंगे युद्ध में तो आत्मा को कष्ट होगा। और घर में भी आप लोगों ने सुना होगा, तुमने हमारी आत्मा सुखा दी है कि नहीं। उनसे पूछो कैसे, ड्रायर से आत्मा को तुम काट रहे हो, ऐसा सुना है आपने। घर में स्पेशली माताओं को बोलने में ये सब डायलॉग चलते हैं, तुम तो हमारी आत्मा को फाड़ दिए ये गलत ही बोल रहे हैं, आता है ना। जब मम्मी गुस्सा होती है तो आत्मा फाड़ दिए, कलेजा फाड़ दिए, आत्मा फाड़ दिए, ये वो। लेकिन ना तुम आत्मा सूखती है, ना फटती है, ना कुछ होती है। तो इस श्लोक का सार क्या है? भगवान कहेंगे घबराओ मत, शरीर का धर्म है विनाशशील होना, और आत्मा सर्वथा अविनाशी है। चाहे आप फल खाइए चाहे चावल खाइए, आत्मा का नाश नहीं होने वाला है। वो मन स्वीकार नहीं करता है। डू यू एग्री? और इसी प्रकार से लोग आपको भ्रमित करते हैं, यू आर लुकिंग वेरी थिन, हैव यू एवर सीन मी। पहले तो पूछो, आप बड़े कमजोर दिख रहे हैं, पहले आपने मुझे देखा कभी? आत्मा को तो कभी देखा नहीं। शरीर के फूलने और पिचकने को ही व्यक्ति आत्मा पे आरोपित कर लेता है। तो ऐसे आरोप को भगवान आप खंडित कर रहे हैं। जो आत्मा का गुण है और जो शरीर का गुण है वो अलग अलग भगवान दिखा रहे हैं। उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, उसको हम देखते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। और आज हम लोग टीका में आएगा, हम आपको एक गलत व्याख्या भी सिखाएंगे। गलत व्याख्या भी सिखाएंगे। गलत व्याख्या क्या और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन दिखाएंगे कैसे गलत व्याख्या का कोई मतलब नहीं निकलता है। न सतो विद्यते भावो, न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। नहीं यार, आपको कैसी आत्मा है आपकी? आप मेरी आत्मा को फाड़ रहे हैं। कोई अच्छे से आप बोलो रामकृष्ण प्रभु, क्या दिक्कत हो रही है? इनकी आत्मा में कुछ दिक्कत आ रही है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। हमारा बहुत मन कर रहा है इसको और बोलने का, लेकिन अब बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। फिर भी एक बार बोलिए, एक बार इधर से, एक बार माता जी की तरफ से। हाँ। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तो आगे बढ़ते हैं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर, तो ये शब्द आप समझ लीजिए, असत मतलब मैटर, क्योंकि वह लगातार परिवर्तित हो रहा है। असत का अर्थ है अशाश्वत, भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। चिर मतलब लंबा, स्थायी मतलब फिक्स्ड। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ समय तक ठहर रहा है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। ये सब समझ रहे हैं कि हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, बाल भी उग रहे हैं, खाना भी पच ही रहा है। नहीं पचे तो दिक्कत है कुछ ना। पेट में पहुंचा हुआ खाना
में कुछ परिवर्तन ना हो तो दिक्कत होगी कि नहीं? क्या ये पॉइंट सब लोग देख पा रहे हैं कि हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है? क्या कोई रोक पा रहा है इसको? आंवला खा के आप थोड़ा बुढ़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शरीर में परिवर्तन आएगा, बाल बड़े होंगे, है कि नहीं? हो सकता है वृद्धावस्था नहीं आए, युवावस्था रहे, हो सकता क्या रहे, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उस युवावस्था में भी परिवर्तन आते ही रहेंगे। ये क्लियर है सबको? किसी का शरीर अपरिवर्तनशील नहीं देखा जा रहा है। क्लियर? ठीक। किंतु सत यानी आत्मा यानी अपरिवर्तित रहता है। इसको हमने कई बार आप लोगों को समझाया है। बचपन से लेकर आज तक हमें क्या नहीं लगा है कि हम चेंज हो गए, हमको ही लगता है कि हम वही व्यक्ति हैं। ये प्रैक्टिकल सब लोग देख पा रहे हैं। मुझे वही लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने ज्वाइन किया था, नहीं तो मैं तो 2 बार चेंज हो गया होता। 7 साल में आप लोगों का शरीर चेंज हो जाता है ना, बायोलॉजी के हिसाब से पूरा बॉडी में हर सेल चेंज हो जाता है। कुछ लोग कहते नहीं ब्रेन सेल चेंज नहीं होते, तो आप ब्रेन सेल हैं। जब आपको दुख होता है तो कहते हैं आपने मेरे ब्रेन सेल को दुख दिया है, और इस पर भी रिसर्च की जा रही है कि ब्रेन सेल भी चेंज हो जाते हैं। बल्कि अगर आप स्पेशली कुछ कंसंट्रेशन वाला कार्य करते हैं तो आपके ब्रेन सेल बड़े तेज हो जाते हैं। इसलिए मतलब जप का और मंत्र का तो अपना लाभ है ही, और उस पर आप उस टाइम फोकस करते हैं तो आपका ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ती चली जाती है। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है कंसंट्रेट नहीं करने के लिए, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और अगर आपको अभी भी ना विश्वास हो ना, मैं दिखा नहीं सकता, 2 फ़ोन ले लीजिए, एक स्मार्टफोन और एक क्या सिंपल फ़ोन है ना। मैंने हमेशा करके देखा है, रात में आप स्मार्टफोन ऑफ कीजिए, इमीडिएटली आपका माइंड ऑफ हो जाएगा। यू आर नॉट काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड टू द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। आप कभी करके देखिएगा, और सिंपल फोन में सिम भी नहीं हो, उसको आप एक अलार्म की तरह यूज कीजिए, यू विल सी हाउ इमीडिएटली यू बिकम पीसफुल। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हम इस शांति से भी घबरा रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली हैव समबडी सेइंग मैसेज और समथिंग लाइक दैट। इतना हम लोग इनसिक्योर हो गए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम हैं अपरिवर्तनशील, लेकिन हमें हर क्षण परिवर्तन के लिए अभ्यस्त कराया जा रहा है। हर क्षण कुछ स्टेबिलिटी नहीं चाहिए जीवन में होना चाहिए, कुछ सोचने का मौका ना दो। क्या ये बात आप पकड़ पा रहे हैं बात को? हम लोग अभ्यस्त हो रहे हैं ना कुछ ना कुछ शांति से एक जगह बैठ करके बात सुन नहीं सकता कुछ, अगर आप बात को कैच कर पाए तो। हम तो उसको बहुत अनुभव करते हैं। आई स्टार्ट डूइंग दैट एवरी डे। स्विच ऑफ एट 9 एंड देन स्टडी और व्हाटएवर भी करना। आप लोगों ने देखा होगा ना, पढ़ाई करते समय स्मार्टफोन बगल में रहता है, 10 मिनट पढ़ा, आधा घंटा बाद फिर देखिए कुछ मैसेज आया कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि नीट वाले तुरंत बोल देना, हाँ चलो हो गया, आपको बहुत पढ़ लिया, आ जाओ। ऐसा तो नहीं होने वाला है। एनीहाउ, अपरिवर्तनशील व्यक्ति कौन है? आत्मा, जो इस देह को धारण की हुई, जैसे इस देह के ऊपर मैंने कपड़ा धारण किया, ऐसे इस देह को आत्मा ने धारण किया हुआ। आत्मा पर ये देह है, अगर से कहा जाए। कई बार बोला जाता है कि भाई ये देह क्यों परिवर्तित नहीं होता? क्या उत्तर है? आत्मा जो उसकी देही थी, अन्य आत्माएं बैक्टीरिया रूप में है, उससे मतलब नहीं। जो देही, जो उसकी पोजेसर थी, वो चली गई, तो अब आत्मा का परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन नहीं होगा। तो शरीर का परिवर्तन नित्य हो रहा है, वह भी आत्मा की वजह से, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला। यह भी नहीं है कि दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, विचार किए हैं। जैसे भी आप लोग को मैं हेल्प कर रहा हूँ विचार करने के लिए, कि देखिए विचार कीजिए, आपका शरीर परिवर्तित हो रहा है कि नहीं? विचार, हाँ हो तो रहा है। बाल बड़े हो रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं। एनीथिंग, इज इट नॉट? कम होना भी परिवर्तन है और बड़े होने भी परिवर्तन है। इज इट ऑल विद मी? आप सभी लोग हैं। और यह भी विचार आपको करके देखना होगा कि हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। अब ये विचार जगत में कितने लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। कुछ आ ही नहीं सकता है विचार कि मैं शरीर नहीं हूं। इसीलिए कह रहे हैं भगवान की तत्वदर्शी, जो सत्य, तत्व मतलब सत्य, जो सत्य को देखते हैं। देखने का अर्थ जरूरी नहीं है कि वो आत्मा को ऐसे देख रहे हो स्वरूपतः, लेकिन उनका विवेक है देखने का। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति पूछा ज्ञान के चक्षु कैसे आए? हमने ज्ञान से। सिंपल से,
ज्ञान चक्षु कैसे आएगा? आप जब सुनेंगे तो ज्ञान चक्षु आएगा। जैसे गाड़ी खराब हो जाए तो आप देख रहे हैं खराब गाड़ी, और मैकेनिक भी देख रहा है, लेकिन वो अब ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है कि इंजन में ये खराब है। केवल कुछ लोग आवाज़ देखकर मालूम कर लेते हैं कि खराब है, खराबी क्या है। हमारे बाबा जी बताते थे कि वो इंजन काम जानते थे, गाड़ी मतलब ट्रेन के इंजन का, तो खाली आवाज़ सुन करके बता देते थे कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। ये वॉज सो परफेक्ट। हम लोग तो सुनेंगे तो हाँ ठीक चल रहा, आवाज़ तो चल रहा, बढ़ाओ गाड़ी क्या दिक्कत है, समझ रहे। तो तत्वदर्शी का अर्थ यह नहीं हो गया कि अब वो सीधे आत्मा को ही देख रहा है, और ना भी देखे आत्मा को, लेकिन यह तो आप विचार करके अंतर देख पा रहे हैं ना। तो यह इससे इसका पॉइंट क्या है कि आत्मा निरंतर अपरिवर्तनशील है, और देह को आप चाहे तपस्या करो और या ना करो, वह तो फूकेगा ही, वह तो जाएगा ही। आर एबल टू गेट दिस पॉइंट? तो जब ये शरीर छूट ही रहा है, परिवर्तन हो ही रहा है, तो क्यों ना मैं आत्मा के लाभ के लिए देह को थोड़ा तपस्या कराऊं। थोड़ा ही तपस्या करने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली कलयुग में तो ऐसा बोला भी नहीं जा रहा है कि वह बहुत कठिन तपस्या कीजिए। समझ में आ रहा है बात? भगवत गीता को सुनिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भूखा रहने के तो नहीं बोला जा रहा है। कुछ लोगों की तो ये मति है कि हम मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। कविचंद्र महाराज के जब ज्वाइन किए तो उनके माता पिता उनको भेज दिए, पकड़ के ले आए, उसके बाद भेज दिए डॉक्टर के पास, डी प्रोग्रामर के पास। तो उसको लगा ये लड़का तो बड़ा तेज है, बुद्धि बहुत तेज है, और उनने प्रश्न करना शुरू कर दिए, तुम कौन हो, तुम ये हो। तो उसका दिमाग ही हिल गया साइकोलॉजिस्ट का कि ये क्या इसके प्रश्न का हमारा उत्तर ही नहीं है कि तुम आत्मा शरीर अमेरिका में कौन जान रहा है। तो डॉक्टर के पास गए तो कह रहा है क्या खाते हो, कहते मांस तो नहीं खाता। तो कहता है शायद तुम जी जाओ। महाराज अभी भी स्वस्थ हैं, खूब चलते हैं, बढ़िया, 70-80 साल हो गए। मतलब उनका ये विश्वास है कि जब तक मांस नहीं खाएंगे आज जिएगा नहीं आदमी। आज भी लोग इस तरह की धारणा करते हैं कि प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए खा रहे हैं ऐसे करके। तो ये सब मूर्खता है। ये आत्मा और अनात्मा, आत्मा और जो आत्मा नहीं है उसका भेद न दिखने के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और सारे पाप भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वे अपनी पहचान शरीर से करता है। तो तत्वदर्शी दोनों के संबंध में समझ रहे हैं कि ना, आत्मा को तो नाश कभी नहीं होना है, और शरीर का निरंतर नाशवान है, इसलिए शरीर को तपस्या को भी लगाना चाहिए, शरीर के द्वारा तपस्या करके आत्मा को उत्थान करना चाहिए। वहां उसके आने वाले सुख दुख में व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया श्लोक क्यों बोल रहा है? अन्वय देखिए, असतः, असत वस्तु का तो भाव न विद्यते, चिर स्थायित्व नहीं है। तू और निसंदेह, तू यहाँ पे किंतु के अर्थ में नहीं है, निसंदेह के अर्थ में, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सतः, सत या नित्य वस्तु का अभाव, परिवर्तनशील गुण न विद्यते, जोड़ लीजिए, नहीं है। अरे ऐसा देख आप लोग घबरा रहे थे, आंख सबकी चौड़ी हो गई, लगा किसी और बात हो, कौन बोला। सत असत क्या है? टेम्परेरी, भौतिक वस्तु में उनका क्या गुण बता रहे हैं? वे निरंतर परिवर्तनशील है, अर्थात विनाशशील। ये कैच कर रहे हैं कि परिवर्तनशील मतलब विनाशशील। बहुत ही सूक्ष्म बात है। अगर कोई वस्तु परिवर्तनशील है तभी उसका विनाश हो सकता है। हमारे दांतों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए एक दिन दांत उखड़ जाएंगे अपने आप। हमारे शरीर के अन्य अंगों में भी परिवर्तन हो रहा है, एक दिन वो काम करना बंद कर देंगे। इज इट सिंकिंग इन? घर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए घर एक दिन जर्जर हो जाता है। कैच कर रहे हैं ये बात? ठीक। और सतह अर्थात नित्य वस्तु यानी आत्मा का अभाव, परिवर्तनशील गुण नहीं है। इसका मतलब आत्मा अविनाशी है, तो तुम्हारी तपस्या करने से आत्मा मरने वाली नहीं है। जीरो के ठीक है। कौन बोला है आपको ये बात? मान लो अर्जुन प्रश्न करे कि कहां से बोल रहे हैं आप, क्या प्रमाण है? आपने से बोल रहे हैं। भगवान तो स्वयं बोलेंगे तो ही प्रमाण है। कह रहे हैं तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा, ऐसा तत्वदर्शियों के लोगों के द्वारा, अनयो उभयो अपि, इन अनयो मतलब होता है, अनयो उभय मतलब दो, अनयो उभय मतलब इन दोनों, अनयो मतलब इनका और उभयो मतलब दोनों, तो इन दोनों का,
इन दोनों का ही, और अपि यहाँ पे ही के अर्थ में है, इन दोनों का ही अंतः निष्कर्ष दृष्टः देखा गया है। अंतः का मतलब अर्थ यहाँ पे एंड नहीं है, उस तरह से एंड नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। हाँ, समझने का प्रयास कीजिए। अंत का मतलब होता है ना कि भाई बहुत सारी बात बोल रहे हैं, ये बताओ कि निष्कर्ष क्या निकला अंत में, समझा गया। अंत के ये नहीं कि अब आत्मा के बारे में बात समाप्त हो गई, या कंक्लूजन क्या निकाला। बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन कंक्लूजन, सारा निष्कर्ष क्या निकला अंत में, वह उस अर्थ में अंत को निष्कर्ष के रूप में कहा गया है। इज इट ओके? और दृष्ट, यह देखा गया है, यह निष्कर्ष देखा गया है इन दोनों के संबंध में। इन दोनों का अर्थ है कि असत वस्तु भौतिक शरीर का भी विश्लेषण किए हैं और आत्मा का भी विश्लेषण किए हैं। दोनों को समझेंगे आप, तब दोनों का भेद देख पाएंगे ना। आत्मा कभी भी पदार्थ नहीं बन सकती है और पदार्थ कभी भी आत्मा नहीं बन सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को, हम लोग इसी बात पे वैज्ञानिकों को पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स को प्रभुपाद जी पकड़ लेते थे, कहते थे कि अगर तुम लोग कहते हो केमिकल से लाइफ बनती है तो एक मच्छर बना के दिखाओ। चुप कहते वो तो हम नहीं कर सकते, ये मृत व्यक्ति को जीवित कर दो। प्रभुपाद जी कहते थे हम इसी बात को पकड़ लेते हैं, कहते हैं नब्ज पकड़ना, वो नहीं कर सकते। और थ्योरी लिख लेंगे और मूर्खों से नोबेल प्राइज भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कहते हैं स्पार्क हुआ, ये वो आप लोग पढ़े होंगे ना बायोलॉजी में, पढ़ लिए होंगे ना, स्पार्क हुआ, पढ़े थे आप लोग बायोलॉजी में। एक स्पार्क हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क हुआ, उससे कुछ अमीबा आए और ये आए, तो आप लोग भी तो बना ही लिए होंगे ना सर। और आपने नंबर भी अच्छे प्राप्त कर लिए होंगे मगाई करके अच्छे से। आपकी गलती नहीं है, ऐसा पढ़ा रहे हैं लेकिन कहीं देख नहीं रहा है व्यक्ति, निरा झूठ। नहीं तो स्पार्क लगा कर सब बच्चे पैदा कर लेते हैं कि नहीं। ये कहाँ से पैदा हुआ? ये इनका 11 वोल्ट की लाइन से पैदा हुआ है, 11,000 वोल्ट की लाइन से पैदा हुआ। ये तो बड़े तेजस्वी, हाँ ये 23 किलो की लाइन से पैदा हुआ है, स्पार्क मार मार कर इनका। ये कहाँ से पैदा हुआ? ये न्यूक्लियर बॉम्ब से आए, एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन से कोई पैदा होता है बताइए? बेवकूफी की बातें हैं। तो समझना होगा कि दोनों। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, जो तत्व का दर्शी होने का क्लेम करते हैं कि हम सत्य को जानते हैं, उनकी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो दोनों का अध्ययन नहीं करते। है ना इंटरेस्टिंग बात भगवान की? विज्ञान में पूरा आप लोग का है ना ब्रांच बायोलॉजी का, आप लोग केवल शरीर का अध्ययन करते ना, उसमें घुसे जा रहे हैं सेल के अंदर ये है वो, लेकिन आत्मा का अध्ययन क्या करते हैं? नहीं। तो अगर तत्वदर्शी बनना है तो आपको दोनों का अध्ययन करना होगा, आत्मा का भी और शरीर का भी। और उन्हें निष्कर्ष निकाल दिया। भगवान कह रहे रिसर्च तुमको करने की जरूरत नहीं है, वो रिसर्च बता दिए हैं कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता। अरे बड़ी सुंदर बात है। क्या सुंदर बात है? कह दिया जाए कि हर व्यक्ति मरेगा, तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति मरेगा मतलब हर एक का शरीर छूटेगा। कोई व्यक्ति इस इल्यूजन में न रहे कि उसका शरीर नहीं छूटेगा, छूट रहा है और पूरी तरह से भी छूट जाएगा। अग्रीड? और कोई व्यक्ति कभी ना सोचे कि कोई व्यक्ति मरा है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मर सकती। और ये बात तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल करके बता दी गई है। अब आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये वैदिक नॉलेज का फायदा है कि सही बात बोली जा रही है एक बात, और आपको स्वीकार करनी है था वो बात सही बोली जा रही है। कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल होता है कि पीएचडी करेगा, उसके बाद पीछे वाला आएगा, उसको काट देगा, फिर उसको स्थापित कर देगा, उसके पीछे वाला उसको भी काट के स्थापित कर देगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? और एक और बात समझनी होगी, तत्वदर्शी इस बात में झगड़ा नहीं करते। यहां तक कि मायावादी और मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट हैं और भक्त इस बात में झगड़ा नहीं करते। वो भी बोलते हैं हम आत्मा है, हम भी बोलते हैं वो आत्मा है, वहां कोई झगड़ा नहीं है। वो भी बोलेंगे आप शरीर नहीं हो, हम भी बोलेंगे शरीर नहीं है। उसकी झगड़ा आगे शुरू होता है कि भगवान कौन है। ये उन्हें ये झगड़ा नहीं कि आप आत्मा हो, आत्मा है, बराबर दिक्कत। उनसे दिक्कत यह कि वो आत्मा को भगवान बनाने लगते, तो वहां तक झगड़ा भी चलेगा नहीं। तत्वदर्शी लोग मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? कि आत्मा का कभी नाश हो नहीं सकता और शरीर का स्थायित्व हो नहीं सकता। तो तुम्हारा ये शोक कि मैं भीष्म आदि को बचा के रख लूंगा, ये असंभव है। वो हमें एक तो वो हमेशा विद्यमान रहेंगे और तुम उनके शरीर को कभी बचा नहीं सकते। स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। गॉट इट? तो जब शरीर का नाश होना अवश्यम भावी है तो चिंता करने की क्या जरूरत है? और जब आत्मा का नाश होना नहीं तो चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर कोई कहे कि इस आत्मा को तो जान से मार दूंगा, चिंता होगी कि नहीं?
होगा ना चिंता। मतलब बोलते हैं आत्मा, लेकिन इच्छा होती है, बोलते नहीं आत्मा, लेकिन इच्छा होती है कि इस व्यक्ति को हम जान से मार देंगे। मार सकते हैं, लेकिन मारने में चिंता होगी कि नहीं, और पाप भी लगेगा। अगर व्यक्ति को वाकई समझ में आ जाए कि भाई हम किसी को जान से मार ही नहीं सकते, तो कुछ चिंता करेगा किसी को मारने की? मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? आपने पनीर का शरबत तो पिया होगा। अरे अरे अभी कल ही तो बना था, एकादशी, कल एकादशी में बनने वाला पनीर का शरबत। पानी लेते हैं और पनीर को उसमें से घोल देते हैं और पनीर एकदम घुल जाता है और बढ़िया मीठा शरबत तैयार होता है। नहीं पिया आपने कभी ना? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, पनीर पानी में नहीं घुलता है। समझ में आ गया? चीनी घुलती है, पनीर नहीं घुल सकता है। तो अब आप कभी चिंता करें कि पनीर क्यों नहीं घुल रहा है, अब बेवकूफ़ी कही जाएगी कि नहीं? कोई व्यक्ति लगा घोलो उसको, घोलो, नहीं घुल नहीं सकता है। मेक सेंस टू यू? उसी तरह आत्मा कभी शरीर में नहीं घुल सकती अगर आप क्लियर बोले। या पत्थर का जूस बनाया जाए, कंक्रीट का जूस, इट जस्ट इम्पॉसिबल, नहीं? उसी तरह से चलिए संस्कृत देख लेते हैं एक बार। न असतः विद्यते भावः, असत का भाव नहीं है, अर्थात भाव मतलब चिर स्थायित्व, इट लंबे समय तक रहना, यह संभव नहीं, मतलब लगातार परिवर्तनशील है। पहली लाइन क्लियर हुई? ये पूछ लूंगा, आज क्विज में नहीं रखा लेकिन पूछूंगा कि एक एक लाइन का बताओ। सब जग रहे हैं? ठीक है। और बैक बेंचर्स लोग सोच लिए हैं कि ये तो पूछेंगे नहीं हमसे, हम मलयालम में पूछवा लेंगे आपसे। हम अब मलयालम के भी क्विज लेने वाले हैं, घबराओ मत। ना भावो विद्यते सतः, ना अभावो, अब तोड़ तोड़ के देखिए, ना अभावो विद्यते सतः, सतः शाश्वत वस्तु कभी ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें कोई भाव का अर्थ था अपरिवर्तनशील, ना भाव का अर्थ था परिवर्तनशील। तो सत यानी कि शाश्वत वस्तु में परिवर्तनशीलता का गुण कभी नहीं होता है। ये शब्द समझ में आ रहे हैं? भाव अभाव, ठीक है। स्थायित्व मतलब होना। उभयो, सही बोला ना मैंने? भाव मतलब होना और अभाव मतलब नहीं होना। तो यानी कि सत वस्तु, शाश्वत वस्तु का नहीं होना कभी ऐसा नहीं होता। जो शाश्वत वस्तु है हमेशा रहती है। भाव मतलब होना और अभाव मतलब नहीं होना। यहां नहीं समझ में आ रहा होगा। ना असतः विद्यते भावः, असत यानी कि अशाश्वत भौतिक वस्तुओं का कभी भी होना नहीं होता है। अरे ये भगवान की कोचिंग है, समझ में आए? बिना दिमाग लगे समझ में नहीं आएगा। शाश्वत वस्तु, सॉरी अशाश्वत वस्तु, भौतिक वस्तु का होना कभी नहीं होता है। होना मतलब स्थायित्व नहीं होता है। स्थायित्व ऐसा नहीं कि अस्तित्व ही नहीं होता है। वैसे वो आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। जो वस्तु पहले नहीं थी और आगे नहीं रहेगी तो आज माना जाता है कि वो आज भी नहीं है। जस्ट लाइक 0 is greater than x, sorry x is greater than 0 and less than 0, that means x is 0। ये भी मैथमेटिक्स में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। आज क्या हो गया है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी तो पढ़ा ही रहा हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स ही पढ़ा दे रहा हूँ। इतना तो पढ़ा होगा। इट्स कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। पढ़े आप लोग? याद आ रहा है? कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। सो फिर समझने का प्रयास कीजिए। ना असतः विद्यते भावः, भाव मतलब चिर स्थायित्व, लंबे टिकाऊपन। अरे हमको आज बहुत डर लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है लाइन। स्थायित्व नहीं समझ पा रहे हैं। परमानेंसी, यस। असतः अशाश्वत वस्तु की परमानेंसी नहीं है। क्या अर्थ है बताइए कृष्णलाल माता जी? पहले इनका अर्थ बताइए, चाहे आज हम अर्थ ही समझ लें बस वही बहुत। हाँ बोलिए, किसका अर्थ बताना प्रभु जी? किसका अर्थ बताना है? ना E = MC² का अर्थ बताना है। एक ही लाइन बस पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। ना मतलब नहीं, हाँ। असत मीन्स भौतिक शरीर, हाँ विद्यते मतलब जो है। है। हाँ। भावो मतलब उसका चिर स्थायित्व कभी नहीं होता है। हाँ। भौतिक शरीर का नहीं, भाव मतलब चिर स्थायित्व। आप सबको जोड़ दीजिए। असत यानी भौतिक वस्तु का भाव न विद्यते,
भौतिक वस्तु का चिर स्थायित्व नहीं होता है। अब अगला वाला समझा रहा हूं, रामहरि प्रभु के पास आएगा, दीजिए इनको माइक। न अभाव, भाव का अर्थ था चिर स्थायित्व, अभाव का अर्थ अचिरा स्थायित्व, यानी कि नॉन परमानेंसी। भाव मतलब परमानेंसी और अभाव मतलब नॉन परमानेंसी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं, नॉन परमानेंसी इज इक्वल्स टू परिवर्तनशीलता। भाव मतलब अपरिवर्तनशीलता और अभाव मतलब अपरिवर्तनशीलता, अभाव मतलब परिवर्तनशीलता। सारा ब्रेकफास्ट यही हजम हो जाएगा क्योंकि इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा बुद्धि एनर्जी लगाती है। ठीक है, हम बैक बेंचर्स को भी देख रहे हैं, कोई नहीं सोएगा भाई। ठीक है, आज सारे लोगों को पूछ सकता हूँ, किसी को कुछ पूछ सकता हूँ, 4 लाइन है, 4 अर्थ पूछूंगा मैं। तो ना अभाव विद्यते सतः, सतः मैं पूरा समझाऊंगा फिर पूछूंगा। सतः मतलब शाश्वत वस्तु, आत्मा का, ऐसे कर लो, असतः मतलब भौतिक शरीर और सतः मतलब आत्मा। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है इस कंटेक्स्ट में। तो आत्मा का अभाव न विद्यते, आत्मा का परिवर्तनशील कभी नहीं होता है। अब बताइए, एक एक शब्द का अर्थ बताइए और पूरी लाइन का अर्थ बताइए। ना मीन्स नहीं, और अभाव मतलब परिवर्तनशील। वेरी गुड। और विद्यते मतलब होता है। वेरी नाइस। और सता मीन्स शाश्वत, मतलब आत्मा। आत्मा कर दीजिए। अब पूरी लाइन को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। बस, सिंपल। आत्मा कभी नहीं सूख रही होती है ठीक है, फाइन। अच्छा, उभयोर अपि दृष्ट अंतः, दोनों ही, उभय मतलब दोनों ही के संबंध में ये अंत अर्थात निष्कर्ष देखा गया है। समझ में आया? थर्ड लाइन तो इजी है। तू अन्योस, अन्योस मतलब इन दोनों के, तो इन दोनों के संबंध में निसंदेह यह निष्कर्ष देखा गया है। किसके द्वारा? तत्वदर्शियों के द्वारा। जो तत्वदर्शी नहीं है वह नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी हैं वह देख रहे हैं। तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन जो तत्व, तुम का मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन तत्वदर्शी हो रहे हैं वो नहीं, वह दोनों को समझ के परेशान नहीं होते। ठीक है, आई थिंक ऑल क्लियर नाउ। ठीक है, श्रीधरी, असतः अर्थात अनात्म धर्म के कारण, जिसका आत्मा वाला गुण नहीं है। धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मीठा लगना। अग्नि का धर्म है उष्ण, ताप और प्रकाश। ठीक है, तो अनाथ धर्म के कारण मतलब इनमें आत्मा का गुण आ ही नहीं सकता, असत वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में। तो कह रहे हैं असतः अर्थात अनात्म धर्म के कारण अस्थिर, निरंतर परिवर्तनशील शीत उष्ण आदि की आत्मा में भाव अर्थात सत्ता नहीं होती। थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं, जो प्रपाद अर्थ लिए वो तो लिए हैं, इसको थोड़ा अलग प्रकार से कह रहे हैं। यही घबराहट थी ना कि तुम तपस्या करोगे तो आत्मा मर जाएगी, बहुत सुख, बहुत शीत और घाम सहन करोगे तो आत्मा मर जाएगी। तो कह रहे हैं इनका धर्म कभी आत्मा में नहीं होता, सत्ता नहीं होती है, भाव न विद्यते। ये थोड़ा कठिन लग रहा है समझने में। जो असत है, जो भौतिक वस्तु हैं, उनका धर्म, उनका गुण कभी आत्मा में नहीं होता। असतः न भाव विद्यते, आत्मा में नहीं होता। वो निरंतर, वही अर्थ है, थोड़ा सा अलग तरह से बोल रहे हैं, वो निरंतर परिवर्तनशील है। उस गुण को आप आत्मा में कभी नहीं पाएंगे, अगर ऐसे समझिए आप। वही बात बोल रहे हैं, थोड़ा स्टाइल अलग है। भौतिक वस्तुओं को जो आत्मा से अलग हैं, उनके गुण को, क्या गुण है उनका? अस्थिरता, परिवर्तनशीलता, वह आप आत्मा में कभी नहीं पाएंगे। अरे वही बात है, ऐसे नाक को पकड़ने ऐसे पकड़ रहे बस। आत्मा अपरिवर्तनशील है और अनात्मा वस्तुएं यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील हैं। तो कह रहे हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका गुण आत्मा में आप कभी नहीं पाएंगे, अर्थात आत्मा परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील है। ओके। तथा
सतह अर्थात शाश्वत स्वभाव आत्मा का अभाव अर्थात विनाश नहीं होता है। आपको याद आ रहा है परिवर्तनशीलता इज इक्वल्स टू विनाश। जो वस्तु पर परिवर्तनशील है वो विनाश, उसका विनाश होगा ही। काल कार्य कर रहा ना, सब कुछ है करते हुए, वही बात बोल रहे थोड़ा सा। ऐसा दोनों अर्थात सत असत का संबंध में अंतः अर्थात निर्णय देखा गया है, निष्कर्ष निकाला गया है कि ये तो अब निष्कर्ष हो गया है कि भौतिक वस्तु का विनाश होगा ही, तो अब इसके लिए क्या चिंता करना है। अब आप लोग देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के नाश के लिए ही रो रहा है। आज किसी को यश प्राप्त हो रहा है, आगे यश नष्ट नहीं होता, बिल्कुल भूल जाते हैं। धन प्राप्त हो रहा है, धन नष्ट होता है कि नहीं? बुद्धि है, बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। आप लोग अगर विश्वास करते हैं कि नहीं? घर में कभी देखा है बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, वो आपके मान लो आप किसी के पोते हैं नाती हैं तो आपका नाम भी नहीं जान रहे होते हैं, और हो सकता हो कि ऐसी उनकी ख्याति हो कि बड़े बुद्धिमान थे वो। हमको एक भक्त बता रहे थे कि वो इतने तेज थे, बस एक बार सुनते तो याद हो जाता था। गोल्ड मेडलिस्ट इन हिज डिपार्टमेंट, और आप कह रहे हैं कि एक श्लोक याद करना भी भारी है। किसको? उसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, उसी व्यक्ति को जो गोल्ड मेडलिस्ट था, ये याद है किसको? गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब समझ पा रहे हैं? वही आत्मा, वही व्यक्ति अब बस स्मरण कर रहा है कि ना वो बुद्धि चली गई, तो बुद्धि परिवर्तित हो गई, शरीर रुग्ण हो गया, वृद्ध हो गया, लेकिन आत्मा वही है। कैचिंग? यस, ठीक है। किसके द्वारा निर्णय किया जा रहा है? किसको माने? तो कह रहे हैं तत्वदर्शी भी, अर्थात जो तत्वदर्शी हैं, अर्थात वस्तु के यथात्म ज्ञान को जानने वालों के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों का, स्पेशली भारतीयों के ना, श्रद्धा का दुरुपयोग किया जाता है। जो ये लोग भी, हम बायोलॉजी के बारे में बोलेंगे और हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में भी बोलेंगे, हम लोग की सहज श्रद्धा होती है ना, जो किताब में लिखा है वो सही है। क्या लगता है आप लोग को? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। डार्विन सिद्धांत और ये सारा कुछ सहज भारतीयों की श्रद्धा होती है, भारतीयों की सहज श्रद्धा होती है, विश्वास कर लेते। लिखा है, हम अखबार वालों को मान लेते हैं तो किताब की तो बात छोड़ दीजिए। अखबार वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हो सकता है उसमें कोई केस कर दे, लेकिन हम उसको, हम अगर वो न्यूज़ आ जाए जो मेरे ही बारे में लिखी गई थी, तो हम उसको कहें ये देखो क्या लिखा, बोला कुछ है और कुछ हुआ कुछ है, और तुम अपने मन से कुछ लिख दियो। आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट, हमने कहा आईआईटी में किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। जिसको 10 पॉइंटर है उसको भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता। हमारा तो 10 पॉइंटर है नहीं, तो गोल्ड मेडलिस्ट कहाँ से होगी? उन्हें अपना धंधा चलाना होता है। हम लोग कितना विश्वास करते हैं। जैसे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, कुछ लोग रोज इस प्रकार से दैनिक जागरण और जो भी, कोई मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, बट इस तरह के न्यूज़पेपर लेकर चर्चा करते हैं ना, नितांत झूठी बातों को लेकर। यह अर्ध सत्य होगा, तो उससे यथात्म ज्ञान कैसे? जैसा आत्मा है वैसा ज्ञान, ये यथात्म ज्ञान का अर्थ होता है। जैसा शरीर है उसका वैसा ज्ञान। और आप अब यह भी नहीं कह सकते कि बायोलॉजी जो पढ़ा रहा है वह आपके शरीर को बिल्कुल समझ रहा है। ऐसा कोई क्लेम कर सकता है? आज तक एक सेल को भी ठीक से समझे नहीं है। आप कभी सोचे कि आज तक वैज्ञानिक सेल को भी ठीक समझे नहीं है, लेकिन जिसने बनाया है वो बिल्कुल ठीक समझ करके बनाया होगा, और नहीं तो ठीक ठाक काम क्यों कर रहे होते? हैव यू एवर थॉट दिस? कितने उन्होंने कभी सोचा है ये? आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, 2 रुपए का फ़ोन है, जो भी, आप लोग के पास भी 5-5 रुपए के फ़ोन होंगे। आप लोग फ़ोन नहीं जानते हैं चल रहा कैसे, लेकिन जो बनाने वाला वो एक एक पुर्जे को ठीक जानता है, तभी वो फ़ोन काम कर रहा है। डू यू एग्री? है ना? कितने आश्चर्य की बात। तो भगवान इतने सेल बनाए हैं, सब कुछ बनाया, और आज तक साइंटिस्ट एक सेल को भी नहीं समझ पाए हैं। हम, अगर आप गलत बोल रहा हो तो आज तक एक सेल नहीं समझ पाए हैं। और ये नहीं सोच रहे हैं कि जितना हम सेल में घुस रहे हैं एक सेल में, उतना वो और मिस्ट्री प्रस्तुत कर रहा है। तो जो बनाने वाला है वो कौन है? जिसने, कितने सेल होते हैं हमारे शरीर में? आप लोगों को तो काउंट पता होगा। आप कह रहे हो कि कोई काउंट नहीं है। अगर कोई काउंट नहीं होता तो आप डायनासोर जैसे नहीं होते। नहीं मतलब काउंट तो है, इज इट नॉट? अनलिमिटेड सेल तो नहीं हो सकते हैं, और एक एक सेल इतना मिस्टीरियस है। तो आप देख सकते हैं कि कोई यथात्म ज्ञानी नहीं है, कुछ नहीं जानते लोग। ये तो नहीं कुछ नहीं जानते, लेकिन जैसा वो प्रस्तुत करते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। और उधर तो आत्मा का विश्लेषण तो हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी MIT में थे, आप लोग जानते हो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बोले इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा को जानने वाला विज्ञान कहाँ है? कहाँ बात हो रही है आत्मा की? तो
तो ये तत्वदर्शी का मतलब है यथात्म ज्ञान, और ऐसा यथात्म ज्ञान इस जगत की वस्तुओं के, जगत की पुस्तकों से नहीं प्राप्त होता है, भगवत गीता से प्राप्त होता है। इस प्रकार के विवेक के द्वारा तुमको इन दुख सुख को सहन करना चाहिए, ये अर्थ समझ में आया। आत्मा का नाश कभी है नहीं, और शरीर को आप बचा नहीं सकते, तो व्यक्ति को आत्मा के उत्थान के लिए शरीर का थोड़ा नाश सहन कर लेना चाहिए। देखिए, आप भक्त लोग हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको लगता है कि जगत में लोग 6-6 घंटा रोज भूख सहन करने वाले हैं। प्राय लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, अगर उन बहुत सत्पुरुष हुए तो स्नान कर लेंगे, और स्नान करके तुरंत फिर वो चरणामृत लेते, इसका नाम है चाय कि नहीं? यही पवित्रता है जगत में लोगों की। इज इट नॉट? ये है। तो क्या आप लोग कुछ भूख नहीं सहन करनी पड़ रही है? याद आता है भजन करते करते हमें लगता है 9 बजे के पहले याद भी नहीं आता होगा कि खाने का समय है, बल्कि आप लोग बहुत से जो लोग और उन्नत भक्त हो जाते हैं ना, तो उनको वह भी डिस्ट्रैक्शन लगता है, खाएंगे तो नींद आएगी, तो सोचते हैं 12 बजे तक टाल देते हैं इसको। भक्त लोग हैं, प्रभुपाद इसको लिखते हैं कि साधु पुरुष महाप्रभु ऐसा करते, यहीं पे इमली तालाब पे जब थे 12 बजे तक वो जब करते, उसके बाद कुछ प्रसाद ग्रहण करते। जनरली टेंडेंसी है साधु लोग कि जितना कम हो सके शरीर कम से कम में चला लेते हैं, और बाकी लोग ऐसे शरीर का नाश कर लेंगे बर्गर पिज्जा खा करके, लेकिन कहो व्रत कर लो या प्रसाद केवल खा कर लो, नहीं तो शरीर तो कमजोर हो जाएगा। देख रहे हैं, ऐसे अब इंद्रिय तृप्ति के लिए नाश कर लेंगे शरीर, कर रहे हैं कि नहीं? फास्ट फूड फास्ट डेथ, फास्ट फूड फास्ट लाइफ, फास्ट फूड फास्ट डेथ, बट स्लो लाइफ कृष्ण फूड एंड इटर्नल लाइफ कृष्ण प्रसादम एंड व्हाट इज दैट, नो डेथ, इसको नहीं स्वीकार करना चाहते, नहीं करना चाहते, एकदम भय हो जाएगा। एक भक्त की माता जी बोली थी, लड़की हमारी कुछ खा नहीं रही, सूख रही ऐसे करके सब छोड़ दिया इसने, सोयाबीन वगैरह सब छोड़ दिया। भक्त होकर के लोग डर रहे हैं, तो बताइए जब भक्त तो क्या कहा जाए। बस अभी भी जिंदा है उनकी बच्ची, से कोई दिक्कत नहीं। इस पे एक कहानी सुनाऊं, बहुत पहले, बड़ी इंटरेस्टिंग। घबराइए मत, हम आज पूरा श्लोक नहीं कर रहे, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक इधर मिडिल ईस्ट में कोई नवाब रहे होंगे, तो उन्होंने अपने वैद्य को क्या कहते हैं वहाँ पे, हकीम को पूछा, बड़े प्रसिद्ध हकीम, देखिए भाई कितना खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? तो बोले कुछ, मुझे नहीं एग्जैक्ट 2 दिरहम या 3 दिरहम में कुछ होता होगा, इतने वजन की वस्तु ग्रहण करना चाहिए। आई हैव नो आइडिया व्हाट ही वांटेड टू से एग्जैक्टली। बोला इसमें, और इसमें कैसे जिएंगे? तो कह रहे देखिए, जो व्यक्ति कुछ जीवन लंबा चलाने चाहिए उतना बहुत है, बाकी जो एक्स्ट्रा खाते हैं वह केवल आपके शरीर की प्राण शक्ति को, जो भी उसने लैंग्वेज इसके लिए एसेंस से था कि आपकी प्राण शक्ति को खींचता है, व्यर्थ करता है। और यहाँ ट्रेनिंग कहते थे, जब खाने का समय कब है? जब खाना आपके सामने है, देख रहे हैं किस प्रकार से। तो शरीर से अपने को भेद ना देखने के कारण व्यक्ति बस केवल यही सोचता है कि अब खाने के लिए जीना चाह रहा है, कोई तपस्या नहीं करना चाहता। इस प्रकार के विवेक के द्वारा तुमको इन दुख सुख को सहन करना चाहिए, अर्थ है। मतलब शरीर को कुछ थोड़ा कष्ट आए जिससे आत्मा का आगे आनंद हो, आत्मा को सुख मिले, तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ये अर्थ है। Does that make sense? ऐसे ही भगवान नहीं बोल रहे हैं, श्लोक समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं? भेद देखने के द्वारा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, तो शरीर को थोड़ा कष्ट दे देता हूं ताकि मेरी आत्मा का उत्थान हो। इज दैट ओके? इज दैट फाइन? और आप ये देखते हैं कि देह की प्रवृत्ति ही रहती है कि आध्यात्मिक तपस्या के प्रति बहुत रेजिलियंट होता है। देखो सुबह, अरे इतना थके हो तुम, क्या ये अलार्म किसने लगाया? बेवकूफ कहीं का खुद ही लगाते हैं हम लोग। कौन मूर्ख है जिसने अलार्म लगाया? समझ नहीं रहा है कि सोने का समय है अभी। मेरा मन तो रोज इस प्रकार से बोलता है। हो सकता है आप लोग अच्छा लगता है आप लोग का, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे, इज इट नॉट? कौन मूर्ख होता है जो अलार्म लगाता है? यू कैन टेक ए सेल्फी, इज इट नॉट? एवरी डे द माइंड इज बहुत, और सब कार्य करने के लिए खूब मन प्रसन्न है, लेकिन भजन करने के लिए व्यक्ति जो है मन हमारा इस प्रकार से बोलता है। लेकिन दूसरे एंगल से देखिए कि भाई ये एक दृष्टि से कि ये शरीर तो दुख दे ही रहा है, जब ये दुख दे रहा है तो उसे थोड़ा दुख देना चाहिए।
लेकिन इसी को दोस्त बनाकर बने हुए ना, ये तो बड़ा अच्छा है, इसको बस सुख से रहो। हमारे बाबा जी बड़ा अच्छी बात बोलते हैं, बेटा शरीर को जितना तुम आलस, जितना सुख दोगे वो उतना ही और मांगेगा, तृप्ति नहीं। वयम तु ना वितृप्यामा। एक भक्त हमारे बता रहे थे, बोला भक्ति में आगे 12 घंटे 14 घंटे सोते थे। क्या साधना थी ना। लेकिन वो ब्रजवासी थे तो वो कोई दिक्कत नहीं, कि ब्रज में तो सोना भी साधना है। अब पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन नहीं आपकी बात नहीं। जीएलए में एक स्टूडेंट था, क्या आप ही बात करते हैं? यू आर नॉट द सेंटर ऑफ दिस क्लास, कंडीशंस आर लाइक दैट। अब और बस मैं यहाँ पे आ रहा तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि हमारा शरीर भी तप के संग साथ में कर लेता है, भोग के संग साथ में नहीं कर पाता है। दिस इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट आई एम लर्निंग। और हमारा मन भी, मेरी को समझ में आ रही बात, लिंक कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए जो मेरे आत्मा के रियलाइजेशन में हेल्प करें। इज इट ओके? और जब मैं उन कार्यों को करूंगा तो प्रारंभ में कड़वा लग सकता है, लेकिन मेरा मन अभ्यस्त हो जाएगा उसके लिए। और अभ्यस्त ही नहीं हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा। अब मैं समझ रहा हूं कि जो भक्त लोग जब करते ही हैं, कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, शुरुआत में कठिनाई लगेगी, ये ऐसा वैसा कैसे, और बाद में अब नहीं कर पाएंगे तो आपको कष्ट लगेगा, है कि नहीं? यस, यू फील वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो एक्चुअली वस्तु में सुख में सुनाई पड़ रहा है, वो वस्तु में सुख में है। नाम से बड़ा आनंद में वस्तु तो कुछ है ही नहीं जगत में। नाम बिना किछु नाही के आरा, 14 भुवन माझे, 14 भुवन माझे, मतलब ब्रह्मलोक में जो सुख है वह भी नाम के सुख के आगे कुछ नहीं। हमें कड़वा लग रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम है। इज इट ओके? अब सत स्वभाव अविनाशी वस्तु आत्मा का सामान्य रूप से आत्मा को समान रूप से कहकर उसको विशेष रूप से अगले श्लोक में कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? आत्मा के बारे में बोल दिया कि वो अविनाशी है, और भौतिक वस्तु के बारे में बोलते कि नित्य ही विनाशी है। अब उसके और डिटेल में आत्मा के बारे में आगे बोलेंगे। यहाँ पे भेद दिखा रहे हैं भौतिक वस्तु और आत्मा का सामान्य रूप से, और अगले श्लोक में और बताएंगे अविनाशी तो विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आत्मा का नाश तो होता नहीं, तो 4-5 घंटे भी गीता क्लास हो जाएगी। कोई आत्मा मरेगी नहीं, कोई आत्मा सो सकती है लेकिन मरेगी तो कोई नहीं। देखो कितने बेचारे घबरा गए, ये शरीर घबरा रहे हैं, घबरा गए। घबराओ मत, हम ऐसा नहीं करने वाले, डोंट वरी। हम ऐसा करते हैं, सारार्थ प्रश्न लेकर के फिर हम रुक जाएंगे। फाइन? गीता भूषण, हाँ यस, गीता भूषण बहुत लंबी है, उसको कर लेंगे, घबराइए मत। हमें आत्मा पर दया है। क्या था? आत्म संयम करना, दूसरों पे दया करना, और जैसा भगवान रखे संतुष्ट रहने से व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर लेता। तो एक श्लोक और हम देंगे, एक टीका और देंगे, सारार्थ वर्ष नहीं। पिछला श्लोक उन लोगों को प्राप्त फलों का वर्णन करता है जो विवेक को प्राप्त हैं। पिछले श्लोक में क्या था? यम ही ना विथन्ते ते पुरुषम पुरुषशभा सम दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पित। जिनको ये विवेक हो गया कि कर्तव्य पालन करने में जो दुख आता है वो तो सुख के ही समान है, तो करते रहेंगे कर्तव्य और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ये पिछले श्लोक में कहा गया। वस्तुतः श्रुति कथित असंगो ही अयम पुरुषः के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर एवं शोक मोहादि रूप शारीरिक धर्मों से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये संबंध अविद्या के द्वारा कल्पित है। कठिन कुछ नहीं समझने का प्रयास कीजिए। ये बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है। असंग ही अयम पुरुष, अयम पुरुष मतलब ये आत्मा। असंगम ही, असंग ही, कभी भी शरीर से स्थूल और सूक्ष्म से इसका कोई संग, इसका कोई संबंध नहीं होता है। अभी हमारे लिए स्वीकार करना कठिन होगा। अरे भूख तो लग रही है, भूख नहीं लग रही है आत्मा को। आत्मा का गुण ही है कि प्यास और भूख से रहित। तो प्रभु जी हम नहीं मान रहे आपके, हमको लग रही भूख। जो खा रहे हैं उसमें कितना मैटर आत्मा है? कुछ भी आत्मा नहीं है। हम अपने शरीर के परिवर्तनों से अपनी पहचान कर रहे हैं और इसी अविद्या का
फंक्शन है। अविद्या के दो कारण होते हैं, दो फंक्शन है, एक है आवरणात्मिका और दूसरा है प्रक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका क्या करती है, जीव को भुला देती है कि वो आत्मा है, उसके स्वरूप का ढक लेती है। और उसके बाद प्रक्षेपात्मिका वह धक्का देती है, जो नहीं है उसमें वो आत्मबुद्धि कराती है। जैसे एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं, सिनेमा हॉल में सबसे पहले व्यक्ति अंधेरा करता है, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, आप नहीं, बत्ती बुझाता है। पहले इसको अज्ञान में डालो तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते ना। पता नहीं कभी ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा स्मृति नहीं, बहुत मतलब 20 साल हो गए होंगे, 20 तो नहीं 20 साल तो हो गए भक्ति में आने के बाद, तो मुझे नहीं आ रहा सिनेमा में कहीं गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता हो कि आपका मित्र 2 सीट छोड़ के बैठा हो और जब लाइट जलाई दे तो अरे आप भी यहाँ पे हैं, अग्रीड। एंड आप अपने को भी नहीं देख रहे हैं और बगल वाले को नहीं देख रहे हैं, सामूहिक रूप से लोगों ने अग्री किया कि हम 3 घंटे अज्ञान में रहेंगे है कि नहीं। तो सबसे पहले बत्ती बुझाएगी, वो आवरण हो गया सबका, कोई किसी को देख नहीं रहा है। उसके बाद प्रक्षेपण होता है ना, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर बोलते हैं, जुप करके, और उधर पिक्चर चालू हो जाती है। और उस समय हम क्या करते हैं, उस हीरो या हीरोइन से अपनी पहचान करते हैं। पता नहीं आप ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, माता जी लोग शायद रोती हैं, कभी रोई हैं आप लोग की हीरोइन, ओह ये हीरो कितना कैसा है, कितनी दूर चली गई है, ओह ऐसे करके शायद रोई हो आप लोग। हमको तो इतना रोना वोना नहीं आता, नहीं रोना तो नहीं आता, तो हृदय में पसीजने की हृदय मॉइस्ट तो हो जाता है, ओह कितना दुख है। और कुछ नहीं है, उनको पेमेंट मिला है रोने का, है कि नहीं कुछ नहीं है। तो लेकिन हम अपनी पहचान उनसे कर लगते हैं, तो इसे कहते हैं प्रक्षेपण। तो पहला मैं भूल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, और दूसरा आवरण हो गया, और दूसरी चीज है कि प्रक्षेपण हो गया कि मैं शरीर हूं। तो जो शरीर का धर्म है वो आत्मा अपने पे आरोपित कर रही है, और वह भी संभव नहीं है, वो हो रहा है अविद्या शक्ति के द्वारा, वो भगवान के द्वारा संचालित है। इज इट ओके? तो ये श्रुति का वाक्य है। इसको समझाने के लिए यह श्लोक भगवान कह रहे हैं, क्या समझाने के लिए, कि आत्मा में अनात्मा वस्तु का धर्म कभी नहीं प्रस्तुत हो सकता है। आकाश को गंदा कर सकते हैं आप, गंदा पृथ्वी आदि को कर सकते हैं, लेकिन आकाश में गंदा होने का गुण ही नहीं है, वो गुण आप उसमें दे ही नहीं सकते। आकाश को गंदा नहीं कर सकते हो, रंग तो सकते ही हैं आप लोग, आकाश को रंग भी नहीं सकते हैं। वो जो आप बोलते हैं आकाश में रंग है, वह है प्रकाश के गुण को आकाश पे आरोपित किया जा रहा है। इज इट ओके? ठीक है। जैसे ए रिक्शा, तो रिक्शा नहीं है वो रिक्शा वाला है, लेकिन रिक्शे को का गुण को रिक्शे वाले पे आरोपित किया जा रहा है। हाँ, वो भी यही मान रहा है। और यह भी आप देखेंगे कि कभी कभी किसी की कार को ठोक दीजिए, ए तूने मुझे ठोका, तेरे को नहीं ठोका, तुम्हारी कार को ठोका, लेकिन वो बोलता है कि नहीं ऐसा? तो वह कार का आरोपण जब अपने पे कर लेता है, तो शरीर का आरोपण आत्मा अपने पे कर ले, तो कौन से आश्चर्य की बात। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ नहीं रहे, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं, दिखा दूंगा मैं तुमको कौन हूं, लेकिन पहले मैं देख लूं कि मैं कौन हूं। इज इट नॉट? वी हैव नॉट सीन आवरसेल्व्स। बुर्जन लोग कितनी मजाक बनाते हैं कि मे बी वी ऑल्सो डोंट नो हु वी आर। इज इट नॉट? शायद हमको ही नहीं पता है कि हम हैं कौन, दिखा दूंगा तुमको मैं कौन हूं। ऐसा सुना है आपने कई बार? झगड़े में लड़के लोग खूब बोलते हैं, आओ बाहर दिखाता हूं तुमको मैं कौन हूं। जैसे अगर बाहर जाते हैं इसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा बाहर कैमरा लगा। या फिर भरतपुर जा रहा था, वीवो का ऐड था सेल्फी का, नाउ यू कैन सी योर रियल सेल्फ। ने कहा ना ना ना, इवन विद द बेस्ट आईफोन यू कैन नॉट सी योर रियल सेल्फ, यू कैन नॉट सी। लगा बना भरतपुर, बहुत बड़ा लगा, बहुत विशाल लगा चौराहे के पास, ना यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट सी। कैमरे में क्षमता नहीं है, ये तो तत्वदर्शी समझा पाएगा। इसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट है, भी उसको समझाऊंगा बाद में। पहले ये समझ लीजिए, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर हमारे मन बुद्धि आदि से बना हुआ। स्थूल जो दिखता है और सूक्ष्म जो नहीं दिखता है। बुद्धि है ना आपके पास, दिखाओ दिखाओ, कितने किलो बुद्धि है? कितने किलो बुद्धि है?
कितने किलो बुद्धि है? अरे हम इस वेइंग मशीन से सब नाप दिए हैं, कितना कितना वजन नाप दिए, बुद्धि नहीं नाप जाएगी? कितना मन है आपके पास? कितने मन है आपका, बताइए कितने किलो का है? लेकिन है ना सबके पास मन और बुद्धि। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। एवं शोक मोह आदि रूप शारीरिक धर्मों से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं। ये जो शोक हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सूक्ष्म शरीर में। मोह कहाँ हो रहा है? सूक्ष्म शरीर में। भय कहाँ हो रहा है? सूक्ष्म शरीर। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। और दुनिया में लोग डिप्रेस है कि नहीं, बताओ? हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हमको किसी ने बुरा बोल दिया, हो। तो ये अज्ञान के कारण तो हो रहा है। आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन डिप्रेस पे डिप्रेस हो जा रहा है। ठीक है? तो ये कल्पना की जा रही है। इसको समझाने के लिए श्लोक भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो शोक है ये कल्पना है। इज इट ओके? कि ये मारे जाएंगे, वो मारेंगे, किसी का कोई संबंध, ना कोई मर रहा है ना कोई मार रहा है, और तुम्हारा शोक भी एक कल्पना है। मैं भयभीत हूं, यह भी एक कल्पना है। विल नॉट गो फॉरवर्ड, पहले समझो इस बात को। मैं शोक कर रहा हूं अपने पिताजी की मृत्यु के लिए, यह भी एक कल्पना है। ये समझ में आ रहा है? दिस इज डिफिकल्ट टू। अपने आप को शोक करते हुए देखना भी एक इल्यूजन है। जब हमारा कोई धर्म ही नहीं है वो, तो ये अज्ञान है कि नहीं, बताइए? शोक मोह और भय हमारा कैसे चलेगा? तो पहले चेंज होकर दिखाओ ना। बहुत बड़ा ज्ञान है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? असतः अर्थात अनात्म धर्म के कारण, अनात्म मतलब जो आत्मा नहीं है, भौतिक बात है, भौतिक गुण होने के कारण आत्म तत्व जीव इस देह के लिए शोक एवं मोह से युक्त नहीं होता है, यद्यपि यह देह आत्मा का आश्रय होता है। असतः मतलब भौतिक वस्तु, और उसमें भौतिक मतलब सूक्ष्म और स्थूल दोनों। तो ये सब इल्यूजन, शोक मोह और भय कहाँ उत्पन्न हो रहा है? आपके सूक्ष्म शरीर में। अब बीमारी कह लीजिए, कुछ भी है, वो कहाँ उत्पन्न हो रही है? वो स्थूल शरीर में। तो इसके लिए जो देह है वह शोक मोह से युक्त नहीं होता है। जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, उससे अपनी पहचान कर रहा है, ये कठिनाई आ रही है। मैं कितनी बार एग्जाम्पल दिया, स्वप्न में हम लोग सोचते हैं कोई मार रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि किस व्यक्ति को आप देख रहे हो। सबने सपने देखे हैं, मैं फिर से इसको एग्जाम्पल को दूंगा, समझ में नहीं आता लोगों को। हम देखते हैं कि हमें कोई मार रहा है, किसको? आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि आप किसको देख रहे हो। इज इट ऑल ओके? बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है इसमें कि हम किसको देख रहे हैं। नहीं, अपना चेहरा दिखते हैं, बड़ा कठिन है। लग रहा होता है कि हमको कोई मार रहा है। पहली बात तो कोई मार नहीं रहा है, और केवल ये मानते रहते हैं स्वप्न में कि हमको मार रहा है, हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है इत्यादि। तो किसको देख रहे हैं? वो एक इल्यूजन है। इज इट ओके? तो उसी तरह आत्मा का इस देह से कुछ भी मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये इसका आश्रय, मतलब इसमें वो रह रहा है। देही हम लोग अपने शरीर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो यद्यपि आत्मा इसमें रह रही है, लेकिन आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आप कहें ये कैसे समझें? ये बताइए ना, आकाश इस रूम में है कि नहीं? तो आकाश का कौन इस मतलब इस रूम की जो वस्तु है उनका कौन सा गुण आकाश में? कुछ भी नहीं। आकाश निराकार है, आकाश निर्लिप्त है। आकाश में पानी मार दीजिए तो वो गीला नहीं होने वाला। आर यू एबल टू फॉलो? भौतिक वस्तुएं भी इस प्रकार के गुणों से युक्त है, तो आत्मा का हो जाए गुण तो क्या कहना, बताइए? आत्मा से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार, और उससे भी बिल्कुल अलग, सूक्ष्म का अर्थ है बिल्कुल अलग आत्म तत्व है, सच्चिदानंद। आप ये बताओ ना, जो वस्तु अपरिवर्तनशील है आत्मा, उसके गुण अपरिवर्तनशील नहीं है। डू यू एग्री? अरे कोई यस तो बोलो। प्रभु जी लोग तो, प्रभु जी लोग क्या पत्थर है क्या? जो वस्तु अपरिवर्तनशील है तो उसका गुण नहीं है अपरिवर्तनशील होंगे। तो हम सच्चिदानंद हैं, वी आर इटर्नल। ये समझ में आया बात? वी आर ऑलवेज कॉन्शियस, ज्ञानमय हैं, एंड वी आर ऑलवेज सीकिंग हैप्पीनेस। बस वो ब्लॉक हो रही है हैप्पीनेस।
जो वस्तु सच्चिदानंद है वह असत, असत समझते हैं अशाश्वत, अचिद, अज्ञानमय और निरानंद वस्तु में कैसे मिल सकती है। और आप देख रहे हैं कैसे हम अपनी पहचान कर रहे हैं। इसीलिए बार बार शास्त्र उपदेश देता है कि बस देह का निर्वाह करने के लिए जीवन में इकट्ठा करो। और आप देख रहे हैं कि आज आप सुन रहे हो तो कुछ क्लिक कर रहा होगा कि हाँ ये बात तो सही है। देह का निर्वाह करने के लिए देह आपका देह और देह चला लीजिए ताकि आत्मा को उत्थान करने के लिए हम तप कर सकें। अदरवाइज कोई भी देह का धर्म हम पर है ही, हमारे पास मिलेगा ही नहीं। और देह के प्राप्त कोई वस्तु हमको टच नहीं कर सकती। इसीलिए लोग असंतुष्ट रहते हैं, जो केवल भोगों में लगे रहते हैं। भोग तो केवल मन और शरीर तक रह जाएगा, वो आत्मा को कभी टच ही नहीं करेगा। और कितना सुंदर बात है ना, भक्ति सीधे आत्मा को पोषित करती है। कितना अमेजिंग है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, जस्ट फील रोमांचित हो रहा हूँ कि आत्मा सीधे भक्ति जीव को पोषण देती है। डायरेक्ट होता है ना, इंजेक्शन लगाते हैं सीधे आदमी चार्ज हो जाता है बिल्कुल। और ये सारी चीजें कभी आपको स्पर्श ही नहीं कर रही हैं। जो भी हम भोग सोच रहे हैं, आप ये मानते हो कि मन लगा पड़ा है माया द्वारा, मन की लगातार ब्रीचिंग हो रही है। दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन इज रियली गोइंग टू मेक यू हैप्पी, ट्राई इट आउट। और उसका भी नतीजा यही निकला कि हम असंतुष्ट रहे। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो समझ रहे हैं इस बात को, है ना। ये सत्य है। आप कितना भी प्लानिंग कर लें, क्योंकि अनात्मा वस्तु का धर्म कभी भी आत्मा पे नहीं हो सकता है, तो इसलिए उन वस्तुओं या अरेंजमेंट्स के द्वारा कभी आत्मा को सुख नहीं मिल सकता है। समझ पा रहे हैं बात। और आत्मा का सुख तभी हो सकता है जो भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आप नहीं सुखी। महाराज कितना सुंदर बोल रहे हैं कि देखिए, जितना शरण भगवान की लेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। ये समझ लीजिए। हम लोग बोलते रहते हैं कि हम इतनी शरण क्यों लें, उतनी क्यों लें ना, जितनी लेंगे उतना सुखी रहेंगे। समझ ना, शरण मतलब जितनी कृष्ण की सेवा करेंगे उतना सुखी रहेंगे, और जितना भोग में जाएंगे वो दुखी रहेंगे। जैसे मछली जितना पानी में रहेगी सुखी रहेगी, मछली को जरा सा पानी से बाहर निकालेंगे वहीं से उसका दुख शुरू हो रहा है। फिर से सुनिए इस बात को, मछली पानी में है तो मस्त रह रही है, और जैसे ही as soon as is the English, जैसे ही पानी से निकालेंगे दुख शुरू हो जाएगा, भयानक तड़पाने वाला दुख। तो जब तक भगवान की सेवा में जीव को सुख मिल रहा है, और जैसे ही जीव भगवान की सेवा में as soon as, not even a second, जैसे ही वह इंद्र तृप्ति में लगा वहीं दुख उसका शुरू हो जाएगा। और वो किस वजह से? इसी आत्मा और अनात्मा के अविवेक के कारण, कि आत्मा क्या वस्तु है, अनात्मा क्या वस्तु है। तो ये समझते हुए कई बार लोग प्रश्न करेंगे, प्रभु जी हमको समझ नहीं आ रहा कि हम आत्मा कैसे हैं, आत्मा क्या है, रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। इतना समझ लीजिए, विवेक धारण करने की मैं आत्मा हूं तो नेक्स्ट प्रोग्राम भक्ति ही होना चाहिए यथासंभव। नेक्स्ट प्रोग्राम समझ रहे हैं? गीता क्लास समाप्त हो गया, चलो अब चिल आउट, अब आनंद आया, अब मुक्ति मिली हमको गीता से मुक्त हो गए हम। इसके दो अर्थ हैं, समझ गए? नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम शुड बी अगेन सम कॉन्टैक्ट विद कृष्णा, हीयरिंग, चैंटिंग, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम। आप भगवान को देखिए, या भगवान का स्मरण कीजिए, या कीर्तन करिए, वंदन यद वंदनम यद, उनका वंदन कीजिए, उनका अर्हणम, उनकी पूजा कीजिए। किसी भी प्रकार से आप भगवान का संपर्क प्राप्त करते हो तो आप शुद्ध होते जाते हो। बार बार इस बात को बोला जा रहा है, हम आत्मा हैं, हम इस जगत में फंसे हुए हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में। अपने चित्त को पवित्र करें ताकि दोबारा फालतू में शरीर प्राप्त नहीं हो। Does that make sense? और ऐसा नहीं कि सुनाने वाला है को माया प्रभावित नहीं करेगी, करती है, वो फिर उसी में पड़ जाएगा, फिर अपने मन को स्थिर करे ना, मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे भी हम लोग गीता चर्चा कर रहे हैं तो ये आत्मा के कार्य हैं, और आप महसूस करते होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू गेट फ्रॉम दिस डिस्कोर्सेस, बिकॉज कृष्ण इज प्लीज, बिकॉज कृष्ण सुखी होते हैं, वो अभी आपके हृदय में बैठे हैं। आज आप लोग क्लास में प्लीज शाम को जरूर आइएगा और सो के आइएगा, इतना सुंदर है ना, अमेजिंग है। मैं एक तो आपको बोल ही देता हूँ, कृष्ण लादनी माता जी रामकृष्ण प्रभु को बुला लीजिए एक मिनट, समझ में आया? समझ में आया? रामकृष्ण प्रभु, रामकृष्ण प्रभु, it will not be foolishness, रामकृष्ण प्रभु।
अरे अब कहेंगे, अरे बेटा मैं यहाँ बैठा तो हूँ, क्या बाबा पागल हो गया क्या, ज्यादा फल खा रहा है, दिमाग खराब हो गया, बैठा तो हूँ यहाँ पे। तो उसी तरह कह रहे हैं भगवान आत्मा आपके हृदय में है, उनको तो आवाहन इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। सी दिस टेम्पल इज प्री इंस्टॉल्ड, इस तरह हमारे लैपटॉप में विंडोज 10 इज प्री इंस्टॉल्ड, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट। ऑल ऑफ अस आर इन दिस टेम्पल, हमारा शरीर ही मंदिर है और उस मंदिर में भगवान प्री इंस्टॉल्ड हैं, अगर कहा जाए। बहुत सुंदर बात बोली। और ऐसा भी नहीं कि अंदर बैठे और फंसे, कहाँ फंस गए, नहीं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी प्रिय हैं। क्या अर्थ है? अरे हम तो रुका नहीं जा रहा बोले बिना कि जिससे प्रेम करते हो उसकी सेवा में सुख मिलता है कि नहीं, बताओ। हम बाकी बातें आप टीका में पढ़ लेना, शाम को बताएंगे। खाली हिंट दे रहे हैं कि आत्मा का कार्य ही है, आत्मा को सुख ही कृष्ण की सेवा करके प्राप्त होता है। सिंपल, जितना सेवा करेंगे उतना आनंद में रहेंगे। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि देह में यद्यपि आत्मा रह रही है, लेकिन आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर आपने ऐसा अनुभव किया हो, शायद थोड़ा हल्का सा अनुभव करे हो, कि जैसे मान लीजिए आप किसी घर में जाएं तो कुछ समय के लिए उस घर में रह रहे, लेकिन आपको उस घर के झगड़े से कोई मतलब नहीं होता। डू यू एग्री विद दैट? ऐसा देखा है ना? ये मेट्रो में जा रहे हैं वो लोग बहुत सारे मेट्रो में झगड़ा कर रहा है, तो आप कुछ समय के लिए सुनाई पड़ रहा है, कुछ समय के लिए उस मेट्रो में आश्रय में आपका आश्रय है, लेकिन यू डोंट आइडेंटिफाई विद एनीथिंग विद दैट मेट्रो। डू यू एग्री? ये तो सब लोग अनुभव किए होंगे, दिल्ली वाले सब समझ रहे हैं। अरे मेट्रो नहीं तो टेम्पो में तो बैठे हो, है कि नहीं? तो कुछ समय के लिए वो टेम्पो आपका आश्रय है, सुनाई पड़ रहा है कुछ समय, लेकिन आप उस टेम्पो से पहचान नहीं करते कि टेम्पो मेरा है। टेम्पो वाला पहचान करता है, आप नहीं करते। मैं कुछ समय के लिए हूँ। डू यू एग्री विद दिस? एंड यू टॉलरेट, कुछ समय के लिए चले जाएंगे। देह देही समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहली चीज़ है व्यक्ति युक्त वैराग्य को ग्रहण करेगा, जितनी चीज़ें आवश्यक हैं भक्ति में करेगा और भक्ति ही करता रहेगा, भक्ति ही करता रहेगा। कब हमको समझ में आया कि हम भोग करते ही दुख में हैं। बल्कि राधारमण महाराज तो बड़े मजाक में कह रहे थे कि भगवान से भक्त प्रार्थना करते, भगवान हमारी स्थिति तो ऐसी है कि मतलब अब इंद्रिय तृप्ति में हम इतने आसक्त हैं कि मछली जैसे पानी से बाहर निकालते ही तड़पड़ाती है, ऐसे हमको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिले तो हम दुखी हो जाएंगे। बट मैं खाली बात बोल रहा था कि आत्मा के कार्य में लगना चाहिए। भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सिर्फ आत्मा के कार्य। और सुनिए, यह कार्य आत्मा की गुणों को प्रकाशित करते जाएंगे। मेक सेंस टू यू? एंड व्हेन यू आर एट भाव यू विल रियलाइज योरसेल्फ। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। बार बार ये प्रश्न आता है कि मैं सुन रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। रियलाइजेशन होगा भाव स्तर पर, लेकिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी इन द सेंस दैट यू विल बिकम मोर एंड मोर अटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ आत्मा एंड बिकम मोर एंड मोर डिटैच्ड फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ देह बॉडी। हम सेल्फ रियलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रमाण है प्रैक्टिकल? कि आपको आत्मा की क्रियाएं अच्छी लगेंगी, अधिक अधिक आत्मा की क्रियाओं करने में आप रुचि रखेंगे, और ये शरीर की क्रिया करने में इच्छाएं आपकी कम होती चली जाएंगी। ये टेस्ट है। और अंततोगत्वा क्या होगा? भाव स्तर पे एकदम दिख जाएगा कि ना, अविद्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल देख पाओगे कि आप शरीर नहीं हो। तो कभी घबराइए मत इस चीज से। आपको जो टेस्ट समझ रहे हैं, भक्ति का टेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 एक दिन अविद्या वाले दिन फिनिश। सॉरी, अविद्या नहीं, क्षमा कीजिएगा, भाव स्तर पे पूरा रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपका क्या संबंध है, आप क्या हो, इत्यादि इत्यादि सब कुछ। इसे ओके? हाँ, अनर्थ हम डेली क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? अनर्थ निवृत्ति होगी भाई, जैसे आप मान लीजिए मुझे मालूम चल गया है, बहुत सिंपल, कि मेरे नहीं, इस बॉडी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो मुझे वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो गॉल स्टोन बढ़ाती हैं, और वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे वो ठीक होता है। अब बड़े इंटरेस्टिंग है, पता नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता। जैसे ही मैंने दवा खाना शुरू किया, हमारे तनिष प्रभु नाड़ी देखे, हाँ पिघल रहे हैं, पिघल गए नहीं हैं। गॉट इट? पिघल गए नहीं हैं। पिघल गए, चलो अभी घी पीता हूं मैं। नहीं, पिघल गए नहीं, पिघलना कुछ सिस्टम चालू हो गया है, उसी में खुश हो जाएंगे कि नहीं? एक उम्मीद तो बनने की शायद पिघल जाए। वीट, आई डोंट नो व्हाट विल द रिजल्ट, लेकिन एक बात है कि हाँ पिघलना शुरू हो गया, तो व्यक्ति अपनी तप को बना के रखेगा। इज इट ओके? ये नहीं खाऊंगा वो खाना, सिंपल सी बात। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई अनर्थ नष्ट नहीं हुआ है।
बहुत से लोग मांस खाते थे, मांस छोड़ दिया, सुबह सोते थे खूब सो रहे थे 8-9 बजे तक, अब सुबह उठ रहा है व्यक्ति, तो क्या कोई अनर्थ नष्ट नहीं हुआ है? कि बहुत इंद्रिय सही में आ गया, हो सके तो खूब चटोरी व्यक्ति कोई होगा, चटोरा व्यक्ति होगा, जहाँ चाहे वहाँ खाएगा। अब ऐसा नहीं है, प्रसाद ग्रहण करेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई अनर्थ निवृत्ति, नहीं तो आप गीता क्यों सुनने आ रहे होते? इज इट ओके? तो यही करना है, ये सिम्टम मालूम चल रहा है, आगे जाकर और शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार सतः अर्थात सत्य स्वरूप जीवात्मा का विनाश नहीं है। अतएव सत एवं असत इन दोनों का निर्णय इस प्रकार ही देखा जाता है। अतएव तुम लोग और भीष्म आदि, भगवान बोल रहे हैं तुम लोग मतलब पांडव लोग, और भीष्म आदि सत्य या नित्य हैं, यह जानने के बाद अविनाशी जीवात्मा के संबंध में देह और देह संबंधी शोक मोहादि नहीं रहते हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। न तुम नष्ट होगे, न भीष्म और द्रोण नष्ट होंगे, तुम उनकी देह और देह से होने वाली और कष्टों के बारे में तुम शोक नहीं करो। भीष्म आदि किस प्रकार नाश नहीं, हाँ प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं, भीष्म आदि किस प्रकार नाश होंगे? अर्थ है नहीं होंगे, क्योंकि वो सत्य हैं। अथवा तुम भी किस प्रकार उनके लिए शोकग्रस्त होगे? अब ये समझने का प्रयास कीजिए। भीष्म के देह आदि नष्ट होंगे, लेकिन भीष्म कभी नष्ट नहीं होंगे। तुम भीष्म के लिए रो रहे थे ना, और तुम्हारा ये शोक भी अनुचित है, क्योंकि आत्मा का कोई इस तुम्हारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम्हारा शोक भी उपस्थित हो रहा है, गांडीवे संस्कृतम हस्तात तक्चैव परिदह्यते, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशानी हो रही, तो तुम्हारा जो भी शरीर में धर्म आ रहे हैं उसका तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लीजिए कि देखिए हमारे शरीर में बीमारी आएगी और भाव स्तर तक आपको शरीर का ध्यान रखना होगा, ताकि आप अपना ध्यान रख सकते हैं अपने साधना का। ये एडवाइस दी जा रही है। बट आप किसका ध्यान रख रहे हैं? ये ध्यान रखिए कि आप शरीर का ध्यान रख रहे हैं, और यह शरीर भी आपका नहीं है। थोड़ा अभ्यास करें कि इस तरह से ना बोले कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं फिर जरूर शोक में आएंगे। अभ्यास कर सकते हैं, ऑल दिन निकलता ही है। कैसे हैं आप? बीमार हूं, जो कुछ भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर का ध्यान नहीं रखा जाए, ये मूर्खता होगी। भगवान स्वयं गीता में आगे कहेंगे, युक्त हार विहारस्थ युक्त चित्तस्य कर्मसु। टाइम से खाए, टाइम से सोए, मतलब टाइम से मतलब युक्त रूप में करे, नहीं तो शरीर तो धर्म का साधन होता है। शरीर को आप नष्ट कर दोगे तो कैसे आप भजन करेंगे? बट अनावश्यक रूप से शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं की जानी चाहिए। जैसे आप उदाहरण समझते हैं, मोटरसाइकिल को चमकाए, पॉलिश लेकर के, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बिना भी मोटरसाइकिल चलती है। साफ सूफ रखे, उसमें तेल के स्थान में तेल डाले, है कि नहीं, जो भी मतलब तेल पानी करता रहे, लेकिन ये नहीं भूले कि मोटरसाइकिल से जाना कहाँ है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा बहुत अच्छा। भक्त लोग बताते हैं कि देखो कोई व्यक्ति कार से बिजनेसमैन जा रहा है, तो उसे पता है कार में हवा है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, इंजन गर्म हुआ कि नहीं, लेकिन वो ये नहीं भूला है कि उस कार से जा कहाँ रहा है। सो डिवोटी इज कॉन्शियस एंड एक्चुअली मोर कॉन्शियस। हमें अपने शरीर से ज़्यादा काम लेना होता है, पता है ना। जरा सा आपका इधर से उधर कुछ हो गया तो आपका सब जब डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितना संभव हो भक्त लोग बहुत नियमित जीवन जीते हैं, ताकि शरीर डिस्टर्ब नहीं करे। मेक सेंस? और आचार्य महाराज समझा रहे थे कि जैसे देवताओं में और असुरों में संधि हुई थी, समझ में आया? क्योंकि वो अमृत मंथन करना था। अमृत मंथन नहीं बोलते ना, अमृत मंथन। तो उसी प्रकार आत्मा देवता स्थानीय है, अच्छी है, और शरीर एकदम असुर है, बहुत खराब है। लेकिन अब शरीर के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए संधि कर ली जाती है। ठीक है, जो शरीर की आवश्यकता है वो पूर्ण कर लें और अमृत मंथन करें, और अमृत मिलेगा आत्मा को ही। समृतत्वाय कल्पते। शरीर तो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन इससे काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इज इट ओके? तो उम्मीद है कि इस प्रकार से करेंगे। और ये बस इसको समझ लीजिए, जहां कहीं भी इस प्रकार की बात आ रही है कि भाई आत्मा का हनन हो रहा है, तो वो आत्मा का लाभ नहीं हो रहा, तो उसको व्यक्ति को छोड़ देना, चाहे वो संबंध की आसक्ति हो, चाहे कुछ भी हो। कल भी एक बार पूछ रहे थे, कई बार ये बात आती है, तो ये बात हम आज शाम को भी चर्चा करेंगे। स्टॉप हियर, बहुत लंबा डिस्कशन है गीता भूषण में, वो हम कल करेंगे। We are identifying with the body, therefore we are miserable or sad. But how can soul be miserable because soul is Satchidanand? So actually, who's experiencing pain? Soul? Soul can never mix or touch sense gratification. I don't understand. देखिए, ये प्रश्न कई बार होता है कि आत्मा तो कोई दुख हो नहीं सकता है,
ना कोई शोक हो सकता है। यही तो बोला गया था, असंगमी अयम पुरुष है, ये बात श्रुति बोल रही है। तो ये हो कैसे रहा है? हो वही हो रहा है, कल्पित है, अविद्या द्वारा कल्पित है। जैसे स्वप्न में हमारे संग कुछ नहीं हो रहा है, तो स्वप्न में अनुभव कौन कर रहा है? आप ही अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन अज्ञान में ये मान रहा होता है कि हमारा नुकसान हो गया। इसे सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब होता है वो एग्जाम लिख रहे हैं और सब लोग पेपर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पेन ही आगे नहीं बढ़ रहा है। देखा है आपने? हमें देखा कभी से? या कभी लगता है कि कोई हमको मारने आ रहा है और हम भाग रहे हैं लेकिन आगे नहीं पहुंच रहे हैं, है कि नहीं? और कोई मार भी नहीं पा रहा है। ऐसा आप लोग सपना आया कभी? बहुत आते हैं, भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं आगे। आपने देखा उसमें हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम पूरी इच्छा करें भागो भागो, लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। तो अब बताइए कि वो अनुभव करने वाली आत्मा ही है, लेकिन वो क्या अनुभव कर रही है? मन के परिवर्तनों से अपनी पहचान कर रही है, इसलिए वो ऐसा सोच रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, इत्यादि इत्यादि। एक्सपीरियंस की क्षमता केवल आत्मा में है, ध्यान रखिएगा। मन के द्वारा अनुभव हो रहा है, जड़ वस्तु किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर सकती। ये देखिए हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन ये विवेक आपको धारण करना पड़ेगा। यू आर इंडिविजुअली एक्सपीरियंसिंग दिस क्लास, इवन द न्यू वंस, इज इट नॉट? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास? ये भी हो सकता हो कि नहीं समझ में आ रहा है, कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी एक समझावट है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ये समझना नहीं, आपको मजाक नहीं बना रहे हैं। हम भी पहले जब क्लास की तो ढाई घंटा क्लास की, कहले कैसे लगी? बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे। इतना याद आ कि 3 विष्णु होते हैं। फिर मैं पूछा 3 विष्णु क्या होते हैं? मुझे कुछ याद नहीं कि प्रभु जी उस दिन क्या बोले थे नामनिष्ठ प्रभु, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए ऐसा भी होता है ना कि आप लोग की कोचिंग में भी ऐसा होता है, ये भी समझ में आ रहा है कि आज तो हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये भी तो समझावट है कि नहीं? तो समझना और यह जो एक्सपीरियंस है, ये केवल आत्मा का गुण है। ज्ञान शक्ति इज ओनली बिलोंगिंग टू आत्मा, लेकिन आत्मा उसको मिसप्लेस कर रही है। ये कई बहुत इस पर जिरा होती, बहुत जिरे होती। अनुभव करने वाली आत्मा है। कई बार भक्ति वृक्ष में भी पढ़ाया जो गया, प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोलते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। हम लोग छोटी बुक्स में पढ़ चुके हैं, एकदम स्पष्ट में इंद्रियां आत्मा की हैं, उसके ऊपर आरोपण मन का है, एक लेयर चढ़ा दी गई है। मेक सेंस? जैसे आपने देखा है दस्ताने पहने आप लोगों ने, तो आपके हाथ हैं, उसके ऊपर दस्ताने हैं। या फिर हमारे कुर्ते का हाथ है, बोलते भी कुर्ते का हाथ है ना, तो कुर्ते का हाथ है क्योंकि मेरा हाथ है, ऐसे प्रभु समझाते हैं। तो आत्मा की इंद्रियां उसके ऊपर रखा गया है। इस लोग भूल गए, आप लोग खूब चर्चा किए थे, छोटी बुक्स पढ़ा रहा था मैं, कि बुद्धि की इंद्रियां हैं आत्मा की, वही अनुभव करने वाली होती, लेकिन वो कल्पना कर रही। तो कल्पना करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? तत्व ज्ञान क्या है? ये तो रामायण समाप्त होने के बाद प्रश्न करें कि राम कौन था? अरे यही चर्चा हो रही। तत्व ज्ञान मतलब यही सत्य का ज्ञान कि क्या आत्मा है क्या अनात्मा है। तत्व मतलब सत्य। ओ सर दर्द हो रहा लग रहा है। सत्य, सत्य क्या? यही सत्य है ना कि आत्मा का कोई स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा तत्व मतलब सत्य बात, ठीक है, कोई बात नहीं, ये नया था। एक भक्त बोले 37.2 ट्रिलियन सेल्स गिन के आए हैं। ये भी तो आपने सुना है, और देखो कितने अब क्या भोलापन है, एकदम कोट कर दिए कि 37.2 ट्रिलियन सेल, और मान लीजिए 37.2.5 हुआ तो क्या तुम गिन के आए? हाँ कुछ भी, ये तो एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन कर दिया गया है, और आप एकदम धाड़ से बोल दी तो सुनी हुई बात बोल रहे हैं ना। जब सुनना ही है तो क्यों नहीं गीता को सुना जाए। अच्छा चलिए, और मान लीजिए गिन भी लिया कि 37.2 ट्रिलियन सेल, उसमें एक आत्मा को गिनेंगे? नहीं गिनेंगे, जिंदगी में उनके पास क्षमता नहीं है। 37.2 ट्रिलियन सेल गिन लेंगे, लेकिन वो एक आत्मा वाला सेल उनका गायब हो जाएगा, वो नहीं गिनेंगे। और वो एक आत्मा का सेल इन सारे 37.2 ट्रिलियन सेल से भारी है, क्योंकि वो एक आत्मा निकाल देंगे, सारे ट्रिलियन के ट्रिलियन सेल्स की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? सब भगवत गीता सुनना चाहिए। हाँ वक्त बोल रहे कॉपी पेस्टेड, मुझे पता है आजकल की सभ्यता भी यही है, समझने पे जोर नहीं है, खाली कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है। ओके, सो वी आर फिनिश विद दिस। और कुछ समय डिस्कशन नहीं, पारायण करना बस।
थैंक यू फॉर कमिंग. विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन टुमारो. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.